तो बहुत बहुत स्वागत है आपका दोस्तों आपके अपने चैनल न्यू स्टोरीज पर। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का हॉरर चैप्टर। बात कुछ 1990 के दशक की है, जब भटेरी देवी नाम की एक महिला इसी गांव के गड़े धन वाली मट्टी के घर में निवास करती थी। वो अपने ससुराल से अलग अपने पति के साथ वहाँ रहा करती थी। गांव में कच्चा सा घर था उसका। शादी को 1 साल हो गया था और अब भटेरी जो थी वो माँ बनने वाली थी। दोनों ही लोग अपने होने वाली संतान को लेके बहुत खुश थी। हर कोई माँ बाप होता है, वो भी खुश थे। कहीं अगर कुछ समस्या थी तो वो उस घर की कच्ची जमीन में थी। कच्चा घर था, इसे लीपा पोती कर देते ना, बोर ओवर से दूसरा। भतीरी और उसका पति जब से वहां रहने आए थे तब से ही उनको एक सिक्के से भरे हुए घड़े के लुढ़कने की आवाज आती थी रात में। हर रात उनको ऐसा लगता कि सिक्के से भरा हुआ कोई मटका है जो जमीन के अंदर इधर उधर लुढ़क रहा है, जैसे मानो सिक्के से भरा हुआ घड़ा कमरे के एक कोने से लेके और दूसरे कोने तक लुढ़क रहा है। ऐसा अक्सर होता रहता था उनके साथ। इससे पति पत्नी का कोई नुकसान नहीं होता था, कोई भी नुकसान नहीं था उनसे। और वो दोनों इस बात को इतनी अहमियत भी नहीं देते थे। उन्हें ठीक है, आती रहती है, आवाज तो आती रहे। और उनका जीवन ऐसे ही आगे बढ़ रहा था। भतीरी को 7 महीने हो चुके थे उसके प्रेगनेंसी के। और एक दिन हुआ ऐसा कि भतीरी के पति को किसी दावत में काफी देर हो गई। देर रात तक वो आया नहीं, किसी दावत में ही था। उधर भतीरी जो थी वो घर पे अकेली थी। काम वाम निपटा के और खाना खाकर सोने के लिए बिस्तर पर लेट गई। थोड़ी देर बाद उसे सिक्कों से भरे हुए घड़े की आवाज फिर से आने लगी। भतीरी को डर तो लगा, क्योंकि आज पहली बार ऐसा था कि वो रात में अकेली थी। और पति जो था वो उसका दावत में गया हुआ था और काफी देर भी हुई थी रात में, इसलिए उसे थोड़ा डर भी लगा। फिर वो थोड़ा संभली और आए दिन ऐसा होता रहता है ये सोचकर, और उसने सोने की कोशिश करी। वैसे तो आवाज 1 या 2 बार ही आया करती थी हर रात, लेकिन आज तो आवाज जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। तो क्या हुआ, भतीरी की जो है बेचैनी बढ़ गई। उसने क्या, वैसे तो 1-2 बार ही आती थी, अब तो लगातार आई चली जा रही है, आई चली जा रही है। तो भतीरी अपने पति के आने का इंतजार करने लगी। उसे आस थी कि जल्दी से जल्दी आ जाए। प्रार्थना भी करने लगी, जल्दी आ जाए, मुझे डर लग रहा है। लेकिन उसका पति जो था वो अभी भी काफी दूर था। तो भतीरी को रात काटना बड़ा भारी पड़ रहा था। वो करवट बदलती जा रही थी, मगर आवाज जस की तस बनी हुई। एकदम अचानक से सारी आवाजें जो है वो बंद हो गई। घर में हल्की सी रोशनी हुई और एक दुल्हन जैसी सजी हुई औरत छम छम करती भतीरी के बिस्तर के आसपास घूमने लगी। भतीरी ये साफ साफ देखी जा रही थी कि औरत भैया कौन है, दुल्हन जैसी सजी हुई घूम रही है। और उस औरत ने भतीरी से कहा, भतीरी मैं माया हूं और तुझसे बहुत खुश हूं। तुझे मुझसे डरने की जरूरत नहीं है। आज मैं तुझे धनवान बनाने आई हूं। भतीरी ने जैसे ही गौर से उस औरत को देखा, उसकी आवाज सुनी, तो जैसे मानो वो एकदम मंत्रमुग्ध हो गई, उसके वश में हो गई। उसने अपने होश आवाज जो है काफी हद तक खो दी भाई साहब। माया का रूप बहुत ही आकर्षक था और उसकी आवाज ऐसी थी जैसे बहुत ही ज्यादा मीठी, जिसे सुन के सब कुछ भूल जाए। इंसान बस उसी को सुनता रहे, सब कुछ भूल के। अब भतीरी का जो डर था वो जा चुका था, इसलिए अब उसको माया की सभी बातें सुनाई दे रही थी और समझ भी आ रही थी। तो भतीरी की धन पाने की जो लालसा थी ना, वो और बढ़ती जा रही थी। माया ने आगे घर के एक कोने की तरफ इशारा करते हुए कहा, भतीरी ये देख, मैं यहाँ हूं। इस कोने में सोने के सिक्के के रूप में कई मिट्टी के घड़े दबे हुए हैं। मुझे निकाल ले और अपना जीवन सुखों से भर ले। बोल भतीरी, निकालेगी मुझे? अपना जीवन सुखों से भरेगी? बनना चाहती है तू धनवान? जल्दी बता, नहीं तो मैं जा रही हूं और दूसरा मौका तुझे अब कभी नहीं दूंगी। भतीरी तो माया के जो मुंह था उसमें पहले आ चुकी थी। उसका तो इनकार करने का सवाल ही नहीं उठता था। इसलिए उसने माया से कहा कि मैं तुझे यहां से अभी मेरे पति के आते ही निकाल लेती। मगर माया इतना कहने के साथ ही नहीं मानी और भतीरी से वचन
लेने की कहने लगी कि तू मुझे वचन दे बतेरी, तू मुझे यहाँ से अपने पति के आते ही निकाल देगी। बतेरी को तो वचन देते हुए भी कोई दिक्कत नहीं, उसने हाल से वचन दे दिया कि वचन देती हूँ मेरा पति आएगा और मैं उसी टाइम तुझे यहाँ से निकालूँ, क्योंकि उसको उसमें फ़ायदा ही फ़ायदा दिख रहा था, नुकसान तो इसमें उसका मेयर से कुछ था ही नहीं। बतेरी से वचन लेकर माया झट से सुमंतर हो। अब बतेरी जो है धन की दुनिया के सपने देखने लगती। थोड़ी देर में भाई साहब उसने अपना पक्का मकान, घर, जेवर, महंगे कपड़े, नौकर चाकर, गाड़ी और जाने क्या क्या सोच डाला भाई साहब। रात के लगभग 2 बज गए। घर की चौखट पे आहट हुई। बतेरी का पति घर आ चुका था। बतेरी ने दरवाजा खोला और पति के अंदर आते ही उसको जोशीले अंदाज में सारी बात बता दी। मगर बतेरी के पति ने दुनिया देखी हुई थी और वो जानता था इसमें कितना खतरा है और इससे बिल्कुल फायदा नहीं होने वाला। उल्टा बतेरी के वचन की कीमत दोनों पति पत्नी को चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि माया जो होती है ना वो ऐसी फंसाती है लोगों। उसके बाद वो श्रापित पैसा होता है, वो वंश के वंश खराब कर देता है। उसके पति को मालूम था, इसलिए उसने मना कर दिया। अब दोनों को खतरा का तो पता चल ही गया था। बतेरी को अपनी भूल का एहसास और पश्चाताप दोनों थी, मगर सबसे ज्यादा डर उसको अपने दिए वचन से लग रहा था, जो जानती थी कि ये बहुत ही खतरनाक काम उसके हाथ से हो गया है। अब वो डरने लगी बतेरी के पति को इस खतरे से बचने का एक उपाय सूझा। तो उसको पास के एक मित्र ने सुझाया कि इस गांव के कोने पर एक बुजुर्ग रहते हैं, उनको ऐसी विद्याओं का बहुत ज्यादा ज्ञान है, अनुभव भी है और वो इसका समाधान कर सकते हैं। तो हम आज सुबह अपना काम वाम खत्म करके उनके पास शाम को चलते हैं। जब शाम हुई और शाम होते ही दोनों मित्र उस बुजुर्ग के घर पहुंच गए, मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। पता चला कि वो किसी रिश्तेदार के घर राजस्थान गए हुए और 2-3 दिन में ही लौटेंगे। अब दोनों मित्र जो थे वो निराश होकर घर आ गए और 2-3 दिन इंतजार करने का फैसला कर लेते, और वो कर भी कह सकते थे। बतेरी का पति बतेरी को सारी बात बताता है और 2-3 दिन हिम्मत रखने को कहता है। अब रात होती है, दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। रात अब आधी हो चुकी थी, दोनों गहरी नींद में सो रहे थे। फिर से उन सिक्के वाले घरों के लौटने की आवाजें बतेरी के कान में आने लगती है और उसकी नींद खुल जाती है। वो जल्दी से अपने पति को उठाने की कोशिश करती है, मगर वो खुद को बिल्कुल ऐसा पाती है जैसे किसी शक्ति के नीचे दबी हुई महसूस करती है, जैसे कोई किसी ने दबा रखा हुआ है। और बतेरी जो है अपने हाथ पैर हिलाने की बहुत कोशिश करती है, मगर वो हिला ही नहीं पाती। पति को जोर से आवाज लगाती है, लेकिन उसकी आवाज ही नहीं निकलती गले से। वो खुद को बिल्कुल असहाय महसूस करती है, जैसे वो कुछ भी नहीं कर पा रही, ना हिल पा रही है ना किसी को आवाज दे पा रही, एकदम बेबस और असहाय महसूस करने लगती है। माया का अब वाला रूप देखकर वो डर से कांपने लगती है भाई साहब। अब भाई माया अपने असली रूप में, उसको यकीन ही नहीं होता कि ये वही मोहित सूरत है जिसके चेहरे से नजर नहीं हट रही थी मेरी। और माया की आवाज, जो आवाज भी थी ना, तो वो एकदम से विचलित हो गई कि जी कैसी आवाज है भाई साहब। बहुत ही दर्द, गुस्सा और ना जाने कैसी कैसी नकारात्मक भाव वाली उसकी आवाज हो गई। मैंने कहा वही आवाज इतनी सुरीली थी जिसे मैं सुनी चली आ रही थी, और वो भाई साहब उसके आसपास ही घूमने जा रही थी, खतरनाक सी होके माया। कुछ देर बाद माया खूंखार स्वर में बोली, बतेरी तूने अपना वचन तोड़ा है। मैं तुझे सब कुछ देने वाली थी, मगर तूने अपने पति की बातों में आकर मुझे दिए वचन को तोड़ दिया और मुझसे तूने गद्दारी कर दी और तूने मुझे क्रोधित कर दिया है। अब तुझे इसका बहुत भयानक परिणाम भुगतना होगा। ऐसा कह के उसने बतेरी के पेट पर हाथ रख दिया। तुरंत ही अंधेरे में अदृश्य हो गई, गायब हो गई, एकदम छूनता पेट पे हाथ रख के। बतेरी को ऐसा लगा जैसे मानो किसी ने पिघलता हुआ लोहा उसके पेट में डाल दिया। उसको पेट में सहन से भाग दर्द उठने लगा, असहनीय हो गया। उसकी तेज चीख निकल गई, जिससे उसकी आवाज जैसे पूरे गांव में गूंज गई। इतनी तेज चीखी भाई साहब बतेरी का पति भी एकदम से झटपटा कर उठ गया
उसका हाल देखकर तुरंत ही उसको दाई के पास लेकर भागे। सुबह भी हो चुकी थी हल्की हल्की, तो पड़ोसी भी ऐसे में उन लोग पति पत्नी के साथ हो रही है। दाई ने देखा और कहा कि अभी डिलीवरी करनी होगी, नहीं तो बहुत बड़ी दिक्कत हो जाएगी, इसको बचाना मुश्किल हो जाएगा। तो पति ने कहा हाँ कर दीजिए, और वो डिलीवरी करने लगी। कोई और रास्ता भी नहीं था। सभी लोग दाई के घर के पास ही बैठकर खुशखबरी का इंतजार करने लगे। थोड़ी ही देर में दाई ने बाहर आकर लटके मुंह से बतेरी के पति से कहा, आपके यहाँ बेटा हुआ है, मगर वो मरा पैदा हुआ है। ये सुनते ही भाई साहब वो धक्के से खड़ा रह गया। बतेरी का पति बहुत दुखी, उन्होंने कहा ये क्या होगा। यह शुभ जो थी खबर के बाद सभी लोगों में उदासी सी फैल गई। उसके पति को तो यकीन ही नहीं हो रहा था, यार ये ऐसा कैसे हो सकता है। कुछ देर लगी उसे समझने में। अब उसे दाई ने अपने घर के अंदर आने को कहा। उसके अंदर आने पर उसको उसकी पत्नी से मिलवाया। बतेरी होश में आई थी और रो रही थी। दाई ने कहा कि ये देखो, ये आपके बेटे का शरीर है। दाई ने कहा कि हैरानी की बात तो ये है कि कोख में रहकर भी इतना कोई झुलस गया, ये कैसे हो सकता, कैसे मानने का। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे कोख में नहीं किसी भट्टी में था, चल चुका था बच्चा। इस बच्चे को ऐसा लग रहा है किसी ने भट्टी में रख दिया, किसी आग में झुलसा दिया ऐसा। और इसके विपरीत बतेरी के पेट पर ना शरीर पर कहीं भी जलने का एक भी निशान। तो ये बच्चा अंदर कोख में कैसे जल गया, छोटा सा निशान तक नहीं उसके पेट में। तब बतेरी और उसका पति दोनों की आंखें नम हो गई। और बतेरी सब जानती थी, मगर उसने चुप रहने में ही समझदारी समझी। दोपहर को बच्चे के शरीर को पानी में बहाकर सब लोग अपने अपने घर लौट गए। बतेरी और उसका पति भी अपने घर में आ गए। बतेरी ने अब रोते रोते अपने पति को रात की सारी बात बता दी और कहा कि मेरे लालच और मूर्खता की कीमत मेरे बेटे ने चुकाई है, जिसके लिए मैं खुद को कभी माफ नहीं करूंगी। तो उसके पति ने उसको संभाला और कहा कि शायद नीति को यही मंजूर था। तो एक छोटा सा किस्सा था, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। इसलिए कहते हैं लालच जो है वो बुरी बला है, लालच ना करें तो ही अच्छा है।